अगर आप भी यूपीएससी, यूपीपीसीएस या किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ सवाल ही आपसे नहीं पूछने वाली हूँ, बल्कि ऐसे करंट अफेयर के क्विज़ आपको बताने वाली हूँ जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये क्विज़ जो है 2025-26 के जितने भी एग्ज़ाम हैं उससे रिलेटेड है। तो अब अपकमिंग एग्ज़ाम जितने भी आएंगे वो पूरे ओवरऑल एक साल का जिस्ट मैं आपको यहाँ देने वाली हूँ। ऐसे ही बहुत सारी सीरीज़ आपके सामने आती रहेगी। तो अक्सर स्टूडेंट पढ़ते तो बहुत हैं बट एग्ज़ाम में छोटी छोटी गलतियों की वजह से मार्क्स छूट जाते हैं। तो आज के क्विज़ में आपको मिलेगा रियल एग्ज़ाम जैसा प्रेशर। हर सवाल आपके लिए कुछ सेकंडों के लिए होगा, आपको जवाब तुरंत देना पड़ेगा। अगर आप इन क्वेश्चनों में से लगभग 50% भी सही कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही है। इस जो क्विज़ कॉन्टेस्ट होगा इसमें सिर्फ मैं क्वेश्चन ही नहीं दूंगी, उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगी ताकि कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाए आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, तो मैं आपको वो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगी। तो खुद को टेस्ट करने के लिए रेडी हो जाइए और देखिए कि आप यूपीएससी या पीसीएस लेवल के सवालों में कितना स्कोर करते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का पहला क्वेश्चन है, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जिसे NMHC भी कहा जाता है, गुजरात के किस प्राचीन स्थल पर विकसित किया जा रहा है? आपके सामने ऑप्शन है भद्र किला, धौलावीरा, लौथल या रानी की बाव। चलिए आपको टाइमर शुरू कर रही हूँ मैं, फटाफट इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए सोच के। मैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको आंसर भी शो कर देती हूँ। सही उत्तर है इसका लोथल। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में लोथल के नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की प्रगति की समीक्षा की है। ये परियोजना सागरमाला परियोजना के तहत 4,500 करोड़ की लागत से बन रही है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का 5,000 वर्ष पुराना बंदरगाह नगर है, जहां विश्व की सबसे पुरानी मानव निर्मित गोदी मिली थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य फर्स्ट नंबर पे है, ये आपको बताना है मुझे। ऑप्शंस है आपके सामने गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो बताइए ये कहीं आपका राज्य तो इसमें शामिल नहीं है? आंसर की बात करते हैं तो सही उत्तर है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जहाँ के हम लोग निवासी हैं। उत्तर प्रदेश में 87% पात्र परिवारों के कम से कम सदस्य के पास आयुष्मान कार्ड है। अब तक 5.38 करोड़ कार्ड वितरित किए जा चुके हैं, जिससे यूपी इस योजना के क्रियान्वयन में देश में पहले स्थान पे है। योजना के 7 वर्ष पूरे होने पर आयुष्मान भारत दिवस के अवसर पर ये जानकारी हम लोगों से साझा की गई है। तो 2 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? लखनऊ में, चेन्नई में, भोपाल में या पटना में? आंसर दीजिए इन कमेंट बॉक्स। तो इसका राइट आंसर है पटना में। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव उन्मेष के 30वें संस्करण का उद्घाटन ज्ञान भवन पटना में हुआ। ये महोत्सव संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी द्वारा इसमें दर्शाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही पुलिकट झील किन 2 राज्यों में फैली हुई है? ये तो इसमें जीके का क्वेश्चन इंक्लूड हो गया है। तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु और केरल में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों ने जिसने भी जीके की तैयारी अच्छे से कर रखी होगी वो आराम से दे सकते हैं। चलिए मैं करेक्ट आंसर बताती हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी पानी की झील है, खारे पानी की झील है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में फैली हुई है। हाल ही में यहाँ मछुआरों ने गाद भराव से आजीविका पर खतरे को समाधान को लेकर मांग की है। ये झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग है और 2002 में रामसर स्थल भी घोषित की गई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो 1000 मेगावाट की
नईंग जल विद्युत परियोजना, नाइंग ये स्पेलिंग है इसकी, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर या असम? देखिए ये जीके इस टाइप के क्वेश्चन है कि ये किस राज्य में स्थित है, बट ये क्वेश्चन क्यों दिए गए हैं, क्योंकि ये हाल ही में चर्चा में रहे हैं, और जो चीज़ चर्चा में रहती है वो एग्ज़ाम में ज़रूर आती है, तो करंट अफेयर से आपको ये पता लग जाएगा। इसका राइट आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सियोमी जिले में नईंग जलविद्युत परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव पर सुनवाई हो रही है। देखिए इसीलिए करंट अफेयर में है क्योंकि उस पर सुनवाई चल रही है पर्यावरण प्रभाव के ऊपर। ये सियोम जिसे कि योमगो नदी पर 1000 मेगावाट का रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। ये चीज़ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिसे NEEPCO लागू करेगा। इसका निर्माण 2028 में शुरू होकर 2032 तक पूरा होने का लक्ष्य है, इसीलिए ज़्यादा चर्चा में है, इसीलिए इसे जीके के क्वेश्चन के तहत करंट अफेयर में शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात कर लेते हैं। ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पावर्टी इंडेक्स 2025 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई थी? तो UNDP और OPHI, UNIDO और क्लाइमेट क्लब, WHO और UNEP और UNICEF और ILO द्वारा। तो करेक्ट आंसर इसका दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं बताती हूँ इसका करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर है UNDP और OPHI। ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा जारी की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी 2005-2006 के 55.1 से घटकर 2019 और 21 में 16.4 हो गई है, जिससे ऐतिहासिक रूप में 414 मिलियन लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए हैं या गरीबी से बाहर हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो किस देश ने MAMOI यानी कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विकसित की है, जिसे मलेरिया के खिलाफ मजबूत सुरक्षा दिखाई गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान या फिर भारत? तो करेक्ट आंसर इसका है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के वैज्ञानिक ने MAM01 नामक एक नई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विकसित की है, जिसने शुरुआती क्लिनिकल ट्रायल में मलेरिया के खिलाफ मजबूत सुरक्षा दी है। ये एंटीबॉडी परजीवी के शरीर में प्रवेश करने से पहले ही उसे रोकती है। ये एक लंबे समय तक असरदार रहने वाले इंजेक्शन के रूप में दी जाती है, जिसे महीनों तक सुरक्षा मिलती है मरीज को। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। देखिए एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया गया है ताकि आप को क्वेश्चन अगर किसी हिसाब से भी घुमा फिरा के दे दिया जाए तो आप उसका आंसर आराम से कर सके, इस वजह। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे WOD 2025 की थीम क्या है? इट्स अनएक्सेप्टेबल, बिल्ड बेटर बोन्स, सेटअप फॉर बोन हेल्थ और टेक एक्शन फॉर बोन हेल्थ। तो ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है इट अनएक्सेप्टेबल्स। 20 अक्टूबर को जागरूकता के लिए मनाया जाता है यह दिवस। इस बीमारी में हड्डियां कमज़ोर और भुरभुरी हो जाती हैं, जैसे कि फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। 50 वर्ष से ऊपर 3 में से 1 महिला और 5 में से 1 पुरुष इससे प्रभावित होते हैं। 2025 की थीम इलाज और रोकथाम में तेजी लाने पर जोर देती है। ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में किस अफ्रीकी देश में लासा बुखार का प्रकोप दर्ज किया गया है? माली, नाइजीरिया, बोत्सवाना या फिर घाना? घाना है ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे। तो ये इन चारों में से कौन सा आंसर है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। करेक्ट आंसर है यहाँ पर नाइजीरिया। जनवरी 2025 से नाइजीरिया में 172 लोगों की मौत हुई है इस बुखार से। मृत्यु दर 18.6% है, जो कि 2024 के 17% से अधिक है। सबसे अधिक प्रभावित आयु वर्ग 21 से 30 वर्ष है। इसका मुख्य जो कारण है वो संक्रमित चूहों के मलमूत्र से ये बुखार फैलता है। तो बुखार का नाम है लासा बुखार और ये नाइजीरिया में मिला है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इससे लोग प्रभावित हुए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा मुंबई में जारी की गई पुस्तक मोदीज मिशन के लेखक कौन है? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं कि इस टाइप की बुक्स किसने लिखी हैं। तो ऑप्शन है विक्रांत सिन्हा, अमिताभ घोष, अनीता देसाई या फिर वर्जिश देसाई। ये इसके ऑप्शंस है, तो आप करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है वर्जित देसाई। लेखक वर्जित देसाई प्रसिद्ध वकील और पत्रकार हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने इस पुस्तक का विमोचन किया था। रूपा पब्लिकेशन ने इसे प्रकाशित किया था। ये बहुत ज़्यादा डिटेल हो गई, इतनी ज़रूरी नहीं है, आपको वर्जित देसाई याद रखने की ज़रूरत है। और इसका टॉपिक क्या था? पीएम मोदी के वाडनगर से दिल्ली तक की यात्रा और नेतृत्व इसका टॉपिक था। और इसका जो विमोचन किया था वो किया था आचार्य देवव्रत, जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नमित वीर सिंह वालिया जो हाल ही में शतरंज में इंटरनेशनल मास्टर बने हैं, किस राज्य से संबंध रखते हैं? देखिए, लेटेस्ट क्वेश्चन है और इसको जीके के तौर पे पूछा गया है। महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब या फिर झारखंड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा पंजाब। करेक्ट आंसर है पंजाब। इसकी डिटेल हम लोग चेक कर लेते हैं। तो जालंधर पंजाब के निवासी ये खिताब जीतने वाले पंजाब के दूसरे ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये फ्रांस में थर्ड जो इंटरनेशनल मास्टर में इन्हें चौथा स्थान हासिल किया। 6 साल की उम्र से इन्होंने शतरंज खेलना शुरू कर दिया था और वर्तमान में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली के छात्र भी ये हैं। तो कितनी कम उम्र में इन्होंने ये खिताब हासिल किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2025 में सामिया सुलू हसन किस देश की राष्ट्रपति बनी है? युगांडा, तंजानिया, मिस्र या फिर केन्या? इन चारों में से किस देश की राष्ट्रपति बनी है सामिया सुलू हसन? तो करेक्ट आंसर है तंजानिया। डोडोमा में कड़ी सुरक्षा के बीच दूसरी बार राष्ट्रपति पद की इन्होंने शपथ ली है। उन्हें 98% वोट मिले हैं। हालांकि विपक्ष ने जो कि नतीजों को मना कर दिया था कि हम नहीं मानेंगे इसे। चुनाव के दौरान हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे और कई विपक्ष नेताओं को जेल भी भेजा गया था। अपने भाषण में उन्होंने इस चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष बताया। तो यहाँ पर ये करंट अफेयर के क्विज ख़त्म होते हैं। ये अभी मैंने छोटा सा टॉपिक लिया था। मैं इस टाइप से टॉपिक लेकर आती रहूँगी डेली, बट आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या ये जीके के इस टाइप के क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं, तो ही मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करूँगी आप लोगों के लिए। तो होप आपको अच्छी लगी होगी ये सीरीज़, क्योंकि जो भी लेटेस्ट करंट अफेयर साल भर में चले हैं उससे रिलेटेड ये क्विज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।